नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मंत्र को पढ़ने का टेक्निक और उसके साथ साथ मंत्र याद कैसे करेंगे। दो चीज बहुत सुंदर तरीके से एकदम प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि कैसे मंत्र को पढ़ते हैं और मंत्र को याद करते हैं। विशेष करके यह वीडियो वैदिक मंत्र के ऊपर होने वाला है, जिसमें एक मंत्र को मैं याद करना और पढ़ना दोनों सिखाने वाला हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप मंत्र में इंटरेस्टेड है, मंत्र याद करने का टेक्निक जानना चाहते हैं और उससे ज्यादा आवश्यक है कि उसको कैसे पढ़ा जाता है। जब तक आपको पढ़ने नहीं आएगा तब तक याद नहीं होगा, और अगर याद कर रहे हैं तो पहले शुद्धता पूर्वक पढ़ने आना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। चलिए आपको सिखाते हैं कि मंत्र पढ़ते कैसे हैं और याद कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी मंत्र को पहले पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद तब याद होगा। पढ़ेंगे कैसे? वैदिक मंत्र तो वैसे मैं अपने चैनल पर बहुत सारा वैदिक मंत्र पढ़ाया हुआ हूं। अगर आप यह प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन में आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यह प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। इसमें संपूर्ण वैदिक मंत्र मैं पढ़ा दिया हूं, लौकिक सब कुछ। ठीक है, तो आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निक बता रहा हूं। अगर उस माध्यम से अगर आप मंत्रों को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि विधिवत तरीके से आपको मंत्र पढ़ने आ जाएगा, और उसके साथ साथ आप इन मंत्रों को याद कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो ओम लिखा हुआ है इसको वेद में पढ़ा जाता है। अगर वैदिक तरीके से पढ़ रहे हैं आप तो आप बोलिएगा हरि ओम मा। पहले ये बोलिए हरि ओम मा। 2 बार 4 बार इसको बोलिए। वीडियो को रोक दीजिए, बोलिए हरि ओम मा। ये बोल दिए। उसके बाद देखिए, जहां भी मात्रा जुड़ा हुआ हो जिस भी मंत्र के साथ, उसमें थोड़ा सा समय लगता है और जोर लगता है। आप देखिएगा, मे धाम में देख रहे हैं, मे पर भी मात्रा जुड़ा हुआ है, ध में आकार भी है, और आधा म और फिर पूरा म है। तो इसका उच्चारण क्या होगा? मेधाम में। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो वा लिखा हुआ है, लेकिन वेद में इसको बा पढ़ा जाता है। इसमें एक और वा ऐसे जुड़ा हुआ आपको मिलेगा वेद में। वेद जब आप शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदनीय शाखा उठाएंगे तो शायद यह 32वें अध्याय का 15वां मंत्र, हाँ शायद यही है, 32वें अध्याय का ही यह मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब लगाएंगे इस प्रकार से तो एक व यहाँ पे व और जुड़ा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से जो है ना, इसी प्रकार से मिलेगा। तो इसका उच्चारण होगा मेधाम में वरुणो, मेधाम में वरुणो। देख रहे हैं, वरुणो। इस पर थोड़ा सा भी समय लग रहा है क्योंकि ये सिंगल अक्षर है, तो इस पर समय नहीं देना है। वरुणो। अब देखिए, द जो है, द पर भी समय नहीं देना है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। दा तो में तू पर भी समय इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ह्रस्व उकार है। अगर आप कमेंट करेंगे कि संस्कृत का उच्चारण कैसे करते हैं, इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि किस मात्रा का उच्चारण कैसे करते हैं, हलंत क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण कैसे होगा, ये सब पर अगर वीडियो आप कहेंगे तो मैं बना करके डाल दूंगा। कमेंट कीजिएगा कि संस्कृत के उच्चारण पर वीडियो डाल दीजिए कि कैसे इन मात्राओं का उच्चारण करते हैं, तो उस पर भी हम एक प्रॉपर वीडियो डाल देंगे। ठीक है। ददातु मेधा मग्निः। क्या बोलेंगे? मग्निः पराजा। देख रहे हैं, मग्निः प्राजा। आधा प है इसलिए प उसमें खींचा जा रहा है। प्रजापतिः। आगे देखेंगे, मिन्द्रश्च वायुश्च मेधान धाता ददातु में स्वाहा। देखिएगा पूरे मंत्र का उच्चारण। पहले मैं पूरा मंत्र बोल दे रहा हूं, फिर टेक्निक बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं।
हरि ओम। देखिए अगर आप अभ्यास करेंगे तो पहले यहां से लेकर के यहां तक अभ्यास कीजिए, ठीक है। इसको 10 बार बोलिए, फिर यहां से लेकर के यहां तक इसको भी 10-20 बार बोलिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ना तो मन को लगेगा कि हल्का हम पढ़ रहे हैं। मन को कभी नहीं लगना चाहिए कि आप भारी मंत्र पढ़ रहे हैं, नहीं तो मन कहेगा कि छोड़िए यार क्या पढ़ाई किया जाए, छोड़ो नहीं पढ़ते हैं, बिना पढ़े ही हम लोग करा ले रहे हैं पूजन पाठ ठीक ठाक, तो क्या पढ़ने का लाभ है। तो ऐसे नहीं करना है। आप कहिए कि नहीं हमको एक ही लाइन पढ़ेंगे, 4 ही अक्षर 8 अक्षर हम पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना है मुझे। तो पहले यहां से लेकर यहां तक बोलिए, हरि ओम मेधाम में वरुणो। इतना ही को 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िए, ठीक है। जितना इतना बार पढ़िए कि आपको ये पढ़ने आ जाए, ठीक है। मेधाम में वरुणो, मेधाम में वरुणो, इसी को 10 बार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर यहां से लेकर के यहां तक पढ़िए, ददातो मेधामग्निः प्रजापतिः, ददातो मेधामग्निः प्रजापतिः। यहां से लेकर के यहां तक इसी को 10 बार 20 बार पढ़िए, कम से कम 50 बार 40 बार जरूर पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से पढ़ने आ जाए। बिना अच्छे से पढ़ने आए हुए अगर आप याद कर रहे हैं तो गलत याद होगा या जल्दी भूल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर यहां से लेकर के और यहां तक पढ़िए, मेधामिंद्रश्च वायुश्च, मेधामिंद्रश्च वायुश्च, मेधान्धाता, मेधान्धाता, ददातु मे स्वाहा, ददातु मे स्वाहा। ठीक है, अब देखिएगा पूरे मंत्र को हम एक साथ बोलते हैं, हरि ओम मेधाम में वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः, मेधामिंद्रश्च वायुश्च मेधान्धाता ददातु मे स्वाहा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये नीचे से क्या लगा हुआ है, फिर यहाँ पे ऊपर में, फिर यहाँ में, तो ये स्वर है, ठीक है। ये स्वर है, हो सकता है थोड़ा सा इधर लास्ट में तो मुझे भी त्रुटि लग रहा है, लेकिन ये ऊपर में उदात अनुदात और स्वरित ये स्वर लगा हुआ है, तो इसको विशेष ध्यान नहीं देना है अभी, केवल उच्चारण पर ध्यान दीजिए। अब समझिए पढ़ने मंत्र आ गया, ये किस चीज का मंत्र है, वैदिक मंगलाचरण का मंत्र है। मंगलाचरण में आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस मंत्र का प्रयोग बुद्धि और विवेक को बढ़ाने के लिए, वाणी और विवेक नहीं होता है, विवेक तेज करने के लिए कोई विद्यार्थी इस मंत्र का जप करता है तो उस समय भी आप इसका जप कर सकते हैं, ठीक है। भगवती माँ भगवती का कहीं भी पूजन करा रहे हैं, सरस्वती मैया का, तो उसमें भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस मंत्र का उच्चारण आपको आ गया। अब याद कैसे करते हैं, याद करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, एक एक लाइन, या तो आप यहां से यहां तक, फिर यहां से लेकर के यहां तक याद कीजिए। शुरुआती में क्या होगा कि आपको एक दिन में प्रयास कीजिए यहां से यहां तक ही याद करें, या यहां से लेकर के शुरू से लेकर के और प्रजापति ही यहां तक इसको 50 बार 100 बार एकदम देख करके पढ़िए। उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी से बात नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं और कोई घर में आ गया, हाँ ठीक है आ रहे हैं, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक आप इसको यहां तक अध्ययन कीजिए और पढ़िए और उसके साथ याद करने का प्रयास कीजिए। फिर दूसरे दिन यहां से लेकर के यहां तक अभ्यास कीजिए और याद कीजिए। तो इससे क्या होगा, 2 दिन में आपको मंत्र छोटा छोटा हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं याद हो रहा है तो 3 दिन कर लीजिए, 4 दिन कर लीजिए। एक दिन में यहां तक ही याद कीजिए, फिर यहां से यहां तक ही कर देंगे, फिर यहां तक और फिर यहां तक, 4 दिन में मंत्र को याद कीजिए। लेकिन पहले प्रयास कीजिए, 1 2 3 4 मंत्र याद हो जाएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। पहले ही सोचेंगे कि मैं बहुत सारा मंत्र याद कर लूं तो उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मन नहीं करेगा पढ़ने का, मन कहेगा कि मंत्र तो याद होता नहीं है तो बेकार में क्यों पढ़ रहे हो, तो इस प्रकार से दिमाग में चलने लगता है। तो वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आधा आधा मंत्र करके 3 बार 4 बार 3 दिन 4 दिन में याद करने का प्रयास कीजिए। याद करने की टेक्निक एकदम आसान है। रात को सोने के समय आप इसको 20 बार 25 बार 30 बार याद कीजिए और सुबह में उठ करके एकदम पहले कुछ भी नहीं करना है, बस सुबह में उठते हुए ही मंत्र को पढ़ने लगना है। इस मंत्र का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से इसको पढ़िए। जब पढ़ेंगे और याद करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपको यह मंत्र याद हो जाएगा।
विशेष टिप मैं दूंगा कि संध्या वंदन निश्चित कीजिए। संध्या वंदन अगर आपको नहीं करने आता है तो ये आई बटन में ये प्लेलिस्ट ये वीडियो आ रहा होगा सामने, इस वीडियो को जाकर के देखिए। पूरा संध्या वंदन हम विधिवत तरीके से सिखाए हुए हैं, वहां से आप संध्या वंदन सीख लीजिए। और उसके साथ साथ संध्या वंदन गायत्री का जप कीजिए। गायत्री जप करने से कैसी भी जड़ बुद्धि होती है, अगर याद नहीं भी होता है, संस्कृत नहीं पढ़ने आता है तो भी आ जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि गायत्री मैया वेद माता गायत्री है, तो उनकी आराधना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो एकदम विधिवत तरीके से माँ गायत्री की आराधना कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर अलौकिक मंत्र याद करना है तो इसमें भी वही टेक्निक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए और फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ करके तब अभ्यास कीजिए। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस प्रकार से इस मंत्र का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा यह वीडियो। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और बताइए कि यह टेक्निक आपको कैसा लगा और आप इसे कब से प्रयोग कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।